तो हमारे नाना जी बताते, बोले लाला ये पूतना की लीला, अब जैसे कई लोग ऐसा मान लेते हैं ना कि ठाकुर जी की पूरी लीला राक्षसों के वध के लिए ही है ना, पूतना तो माध्यम बनी है। ठाकुर जी ने यहां पर भी एक लीला की है। कैसी लीला? बोले भैया 6 दिन के ठाकुर जी है गए और भीड़ इतनी लगी है नंद भवन के बाहर ठाकुर जी के दर्शन करवे की, एक एक करके अंदर जा रहे हैं तो भी दिन भर में 1000, 1500, 2000, 3000, 10,000 लोग दर्शन कर लेते होंगे लाला का। इस बीच में ठाकुर जी पौड़ जाते होंगे, मैया सुलाती होगी, उतनी देर दर्शन बंद रहता होगा। और यहां भीड़ लगी है लाखों करोड़ों की, और 33 कोटि देवता और आए हैं रूप बदल बदल के, सब भेष बदल बदल के खड़े हैं वहां पर। अच्छा चलो इन लोगों की भीड़ की बात अलग, 33 कोटि देवताओं की बात अलग, और उनका नंबर कब आएगा इसका कोई, अगर एक एक करके भी नंद भवन के भीतर जाएंगे तो सालों लगेंगे सबको दर्शन करने में ठाकुर जी के। ठाकुर जी ने विचार किया इतनी भीड़ लगी नंद भवन के बाहर, कैसे दर्शन दें सबको। ये तो एक बात थी ही। नाना जी बोले दूसरी एक बात और थी। बोले क्या? भैया ये जीव मानव तो लाइन में लग करके दर्शन कर ही लेंगे ठाकुर जी के, लेकिन जिनके लिए ठाकुर जी धराधाम पर पधारे हैं, ऐसी जगत जननी जगत पावनी श्री गैया, गौ माता, अब वो कैसे जामे नंद भवन के अंदर लाला को दर्शन करवे के लिए? वो भी एक आध नहीं है, 9 लाख हैं, और 9 लाख गैयाओं के भीतर प्रवेश कराना, लाल जी के दर्शन कराना, ये तो असंभव है। तब ठाकुर जी ने विचार किया कि मैं अपनी गैयान को दर्शन कैसे दूं, मैं इतने सारे देवी देवता बाहर खड़े हैं, इन सबन को एक बार मैं दर्शन दे दूं, वाकई नहीं या कोई हमको ऊंचा मंच मंगवाना पड़ेगा। तो बोले ऊंचा मंच एक ही है। बोले कौन? पूतना। पूतना के पयोधर को पीने के बहाने उसको राक्षसी रूप में बना के उसकी शक्तियों से उसके स्वरूप को विशाल करके नंद भवन से बाहर निकलेंगे, और जैसे ही नंद भवन के बाहर पूतना विशाल होएगी, वहां के पयोधर पर लटक के जब हम आकाश की ओर जाएंगे तो दूर दूर तक जितने दर्शनार्थी खड़े सबको मेरा दर्शन हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, गौ खिरक में खड़ी भाई जितनी गैया हैं सबको मेरा अनुभव हो जाएगा, सबको मेरे दर्शन लाभ मिल जाएंगे। इसलिए ठाकुर जी ने पूतना का मतलब अहम भक्त पराधीन, ठाकुर जी दैत्यों के लिए राक्षसों के लिए लीला नहीं करते, दैत्य और राक्षसों को भी माध्यम बनाते हैं भक्तों से मिलने के लिए। रावण माध्यम है, मिलने तो ठाकुर जी विभीषण से गए हैं लंका, रावण तो माध्यम है। तो हर लीला के चिंतन में यदि आप प्रवेश करेंगे, जहां कहीं भी राक्षस आए हैं वहां कहीं ना कहीं किसी भक्त पर अनुग्रह और किसी भक्त की प्रधानता के लिए ही ठाकुर जी ने लीला की। राक्षस कोई बड़ी खीर थोड़ी ठाकुर जी के लिए। अरे ठाकुर जी नहीं चाहे तो 84 कोस में प्रवेश ही नहीं कर सकती पूतना। और वही हुआ जब पूतना के ऊपर से ठाकुर जी को उतार करके लाए, सब ब्रजवासी घबरा गए। अरे लाला राक्षसी छूलई लाला ने, निश्चित ही लाला को कोई अला बला कोई नजर नहीं लग गई हो। सब गोपियां बोली कहा करें, कौन से वैद्य के पास जाएं? तब ब्रजवासियों ने कही, बोले हमारे ब्रज की सबसे बड़ी वैद्य तो गैया है, मैया तुम लाला को गैया के पास ले चलो और गैया की पूंछ से झाड़ो दे दो। और आगे वर्णन है, गौमूत्रेण स्नापित्वा पुनर्गौरज सार्भकम। अब देखिए माध्यम पूतना को बनाया है, पर 6 दिन के ठाकुर जी नंद भवन से बाहर निकल के गौशाला जाना चाहते हैं, इसीलिए पूरी लीला है। सब ब्रजवासी ठाकुर जी को लेकर गौशाला में गए हैं, सब गैयाओं के कान खड़े है गए हैं, पूंछ उछाल रही हैं, सब गैयाओं के नेत्रन में आंसू आ गए। क्यों? हमारे गोपालक गोपाल आए हैं। 6 दिन के ठाकुर जी को दूर से गैयाओं ने देखा, सबके पयोधर से स्वतः ही दुग्ध निकलने लगा। अरे ऐसी गैया जिनके पयोधर में दूध नहीं था वे भी रुदन करने लगी। आज श्याम सुंदर आए हैं हमारी गौशाला में खिरक में, हे विधाता मुझ पे कृपा करो, मेरे पयोधर में दुग्ध प्रदान करो। उनके भी दुग्ध प्रवाह होने लगा। यमुना जी के जल के प्रवाह में दुग्ध जाकर के मिल गया, मानो जैसे संपूर्ण व्रजमंडल का क्षीर अभिषेक किया हो गैयाओं ने। ठाकुर जी आए, गौमूत्र से स्नान कराया, पुनर्गौरज सार्भकम, गौरज को 12 अंगों पे लगाया और गौ पुच्छ से ठाकुर जी को झाड़ा। एक बात हमारी सुनिएगा बंधु, बहुत साइंटिफिक बात बता रहे हैं आपको। 5 वर्ष तक के बालक को
नित्य गौशाला लेकर के जाइए और गौरज उसके माथे से लगाओ, गौ पूंछ से उसको झाड़ा दो। और विशेष रूप से बालक को यदि कोई गंभीर रोग हो तो निश्चित ही गौशाला लेकर के जाओ। उससे क्या होता है, हम आप सब लोगों के तन में बनने वाले ऐसे कितने विषैले रोग हैं जिनकी जड़ी बूटियां जंगल में होती हैं, जिनकी जड़ी बूटियां जंगल में होती हैं, जिसको हम नहीं खा सकते, वो कशैली होती हैं, विषैली होती हैं। लेकिन गौ जैसे ही आप गौ पुच्छ को पकड़ के बालक के ऊपर फेरते हैं तो गौ अपनी पूंछ से अनुभव कर लेती है कि इस बालक को रोग क्या है। और गैया फिर जब गौचारण करने के लिए जाती है तो वो उसी रोग की स्पेसिफिक जो जड़ी बूटी होती है उसको खा के आती है, और खा करके जब आती है दुग्ध देती है या पुच्छ से जब झाड़ा दिलाती है या गौरज उस बालक के स्पर्श में आता है तो कहीं ना कहीं अंदरूनी रूप से वही जड़ी बूटी बालक तक पहुंच जाती है और उसका वह रोग निवृत्त हो जाता है। लेकिन आजकल हम लोग इन बातों पर भरोसा करते नहीं हैं। श्री ठाकुर जी इतने सुंदर क्यों हैं, ठाकुर जी इतने आकर्षक क्यों हैं, ठाकुर जी इतने हिष्टपुष्ट बलवान क्यों हैं? आज तक ठाकुर जी को कोई की नजर वजर अला बला इतने बड़े बड़े विपत्तियां वृंदावन में आई। अब ये विषय तो एक है कि वो भगवान है, पर दूसरा विषय ये भी तो है कि वो पूर्ण मानव लीला कर रहे हैं, फिर भी कोई बाल बाका क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि नित्य यशोदा मैया गौ पुच्छ से लाला को झाड़ा लगाती है, गौरज माथे से लगाती है। हम लोग ये बात जिस दिन मान लेंगे कि गैया जीव नहीं है, गैया कोई जानवर नहीं है, गैया साक्षात वैद्य है, गैया साक्षात श्री ठाकुर जी की प्रियसी है, और उस दिन से गैया का अनुभव और गैया का सेवा करना प्रारंभ कर दें, कितना अनुभव आपको अपने जीवन में होने लगेगा कि पवित्र हो रहा है। गौ पूजन करो। विशेष रूप से 5-6 वर्ष तक के बालक जब तक नहीं हो जाए, नित्य हफ्ता में एक बार तो गौशाला उनको लेके जाओ, गौ सेवा उनसे कराओ, गौ स्पर्श कराओ और गौ पुच्छ से झाड़ा और गैया के खुर के नीचे से रज लेकर के बालक को लगाओ नित्य। नजर किसको कहते हैं बंधु? कभी मां की नजर क्यों नहीं लगती बालक को? बालक इतना सुंदर है, मां की नजर क्यों नहीं लगती? क्योंकि उसके चित्त में वात्सल्य है। नजर उनकी लगती है जिनके चित्त में प्रेम नहीं होता, जिनके चित्त में वात्सल्य नहीं होता, जिनके चित्त में ईर्ष्या होती है, जिनके चित्त में विषाद होता है। वो जब अपनी कशैले नेत्रों से देखते हैं तो नजर लग जाती है। मां की नजर कभी नहीं लगती बालक को, दूसरों की नजर लगती है। पर नित्य गौ संरक्षण करने वाले और गौ आशीष में जाने वाले बच्चों को नजर नहीं लगती। क्यों? गैया रक्षा करती है उनकी। तो ऐसे ठाकुर जी को लेकर के मैया गौशाला गई और वहां जाकर के गौ पुच्छ से झाड़ा लगाया। धीरे धीरे ठाकुर जी अब 3 महीना के भये और 3 महीना के हेते ही ब्रजमंडल में सक्टासुर का आगमन हो गया। आहा, 3 महीना के लाला भये सक्टासुर का वध ठाकुर जी ने किया। कैसे वध किया? 3 महीना के ठाकुर जी ने पहली बार करवट बदली, और जैसी करवट बदली महाराज पूरे ब्रजमंडल में उत्सव मनाया गया। बधाई हो, बधाई हो। काय बात की बधाई? बोले नंद जी के लाला ने करवट लियो है। तो बोले भैया इतनी सी बात पे बधाई क्यों है रही है? बोले ब्रजवासी जन प्रतीक्षा कर रहे हैं, अभी करवट लइए, कछु दिना बाद बैठवे लग जाएगो, कछु दिना बाद बोलवे लग जाएगो, फिर चलवे लग जाएगो, और फिर जैसे ही नंद भवन से बाहर निकलेगो फिर हम अपने घरन में खूब सुंदर सुंदर मक्खन निकालेंगे, खूब सुंदर सुंदर उत्सव करेंगे, लाला को बुलाए करेंगे, वह बहाने हमारे घर आएगो, हमारी गोद में बैठेगो, हमारी गोद में खेलेगो। उसकी प्रतीक्षा में ब्रजवासी उत्सव मना रहे हैं। सबको यूं लग रही है जल्दी लाला बड़ो होए और बोलनो चलनो फिरनो सीख जाए तो नेक हम पे कृपा करे। इसलिए प्रथम करवट उत्सव खूब धूमधाम से मनाया गया। इतने ब्रजवासी इकट्ठे हो गए कि मैया ने लाला को छुपाए करके दूर एक बैलगाड़ी के नीचे झूला बनाए दियो, वहां में लाला जाके सुवाई दियो। इतने में ही एक सक्टासुर नाम का दैत्य आया। जैसे ही बैलगाड़ी के ऊपर आके बैठा, मैया तो चली गई। ठाकुर जी ने मन में विचार किया कि आ गयो मामा को दूत आयो है दूसरो, अब याकू भी मजो चका में। सोई ठाकुर जी ने अपनो एक पाम लंबो किया और जोर से तक के मारो, बैलगाड़ी 3 बार आकाश में पलट गई और सक्टासुर का वध हो गया।
उसका वध किया। जोर की बैलगाड़ी की गिरने की आवाज हुई तो सब ब्रजवासी दौड़े, जाकर के देखा मटकियां फूटी हुई हैं, दूध बिखरा पड़ा है और दूध के बीच में छोटे से लाला पड़े हैं और दूर एक सकट के नीचे दबा हुआ सक्टासुर पड़ा है। यशोदा मैया ने आकर के तुरंत अपना लाला गोद में उठायो। कैसे गिर गई बैलगाड़ी? इतनी बड़ी बैलगाड़ी मेरे लाला पे कैसे गिर गई? नते श्रद्धा धीरे गोपा बाल भाषित मृत्युतः अप्रेमयम बलम तस्य बालकस्य नते विदुः। इतनी बड़ी बैलगाड़ी कैसे गिरी लाला पे? तो छोटे छोटे बालक वहां खेल रहे थे, उनमें से एक बालक ने आया कि कहीं बोले मैया मैं बताऊं कैसे गिरी? बोले हाँ बता। तेरो मैया लाला है ना ये छोटो सो? बोले हाँ। या ने अपनो एक पाम लंबो कियो मैया, और इतना लंबो कियो, इतना लंबो कियो, इतना लंबो कियो, लंबो करके पीछे करके जैसे ही मारी आने सोई बैलगाड़ी 3 बार आकाश में यूं घूम के धम्म ते नीचे गिर गई मैया। मैंने देखी अपनी आंखन ते। मैया बोली यहां पे आ। जैसी गए वहां में एक दियो मैया ने। शर्म ना आवे? नेक्स्ट मेरो लाला आज पहली बार करवट लिए यूं कह रहा इतना लंबा पाम कियो याने पाम ते गिर दी बैलगाड़ी। बालक गाल पे हाथ धर के बोलो मैया तेरी सौगंध खा के कह रहा हूं मैंने देखी अपनी आंखन से। मैया बोली दोबारा आ यहां पे। सौगंध और खा रहा हूं मेरी? शुकाचार्य जी मुस्कुराते हुए कहते हैं परीक्षित अप्रेमयम बलम तस्य बालकस्य न ते विदुः। बालक तो सच बोल रहे हैं लेकिन इतना प्रेम यशोदा मैया लाला से करती है कि उसके ऐश्वर्य को स्वीकार नहीं कर पा रही है। मेरा बालक ऐश्वर्यवान है, मेरा बालक बलवान है, ये मां का प्रेम स्वीकार नहीं करने देता। अरे महाराज बालक कोई विचित्र कार्य कर दे जो कोई नहीं कर पाया वो बालक करके आ जाए तो मां को बहुत देर तक आश्चर्य होता है, ये तेने कियो? मौत हो तो आवे ना तो किस कर आयो तू? हमारी माता जी, हम जब कथा सुनाते हैं, खूब सारे लोग जब कथा सुन लेते हैं तो कभी कभी जाते हैं, हमारी माता जी कहती अरे तू ही करे कथा? मैंने हाँ मैया हम ही करें। लगे तो है ना। मैंने क्यों? तो पे मौत हो तो आवे ना, तू चलनो फिरनो बोलनो सब हमने सिखाया, तू कथा कैसे करने लगो? मैंने मैया अब इसमें मेरी क्या गलती? हमारी दादी, हमारी पूज्य दादी मां, तो एक बार वो कथा में आई पिताजी की, मैं छोटा सा था, हजारों की तादाद में भीड़ बैठी, तो हमने अपनी दादी से पूछा, बिल्कुल ठेठ ब्रजवासी गांव की, हमने की दादी कितनी बढ़िया कथा करते हैं ना पिताजी। तो हमारी दादी बोली पतो ना कहा किड़विड़ किड़विड़ सी करतो रे, वो तो समझ में ही ना आवे। जन कहा बोलतो रे मेरे तो पल्ले ही ना पड़े। तो मां का वात्सल्य कैसा होता है, मां का प्रेम कैसा होता है कि वो अपने बालक की आधुनिकता को स्वीकार नहीं कर पाती है। यशोदा मैया में प्रेम का ऐसा पारावार है कि ठाकुर जी के द्वारा की गई अद्भुत लीला भी मैया को स्वीकार नहीं होती। और यही प्रेम कहलाता है जहां पर आपके प्रेमी की आधुनिकता आपका चित्त नहीं देखता है। जहां पर आधुनिकता देख करके प्रेम हो रहा हो, समझो प्रेम नहीं। एक बात कह दूं कान पकड़ के सॉरी बोलते हुए, बुरा नहीं मानना आप लोग। हम लोग अपने कुल देवता, इष्ट देवी, कुल देवी, गुरु सबके प्रभाव देख करके उनका भजन करते हैं। सबकी शक्तियों का ज्यादा प्रदर्शन, अरे ये कुल देवता तो ये करने से ये काम कर देते हैं, ये करने से ये काम कर देते हैं, ये प्रेम नहीं है। जहां पर शक्तियों का चिंतन किया जाता है वहां प्रेम नष्ट हो जाता है। शक्तियों का, हमारे सब लोग इधर देखो, ध्यान से कथा सुनो। ब्रह्मांड में सब जगह सबकी शक्तियों का प्रदर्शन किया जाता है, सिवाय हमारी व्रजेश्वरी श्री राधा रानी की शक्ति का प्रदर्शन नहीं। केवल और केवल उनके स्वभाव की चर्चा की जाती है, उनके केवल स्वभाव की बातें की जाती हैं। वो शक्तिशाली हैं ऐसा नहीं कहते, वो शक्तिमान हैं ऐसा नहीं कहते, और कह भी देते हैं तो फिर तुरंत उसको गौड़ कर लिया जाता है, तुरंत उसको भीतर विराजमान कर लिया जाता है। तो अपने इष्ट, अपने प्रेमी, अपने दैव के
शक्ति का चिंतन नहीं, उनके स्वभाव का चिंतन करो, स्वभाव का अनुभव करो। स्वभाव का चिंतन आवश्यक है। तो अप्रेमयम बलम तस्य बालकस्य न ते विदुः। यशोदा मैया लाला के प्रभाव को स्वीकार नहीं कर रही, और प्रभाव स्वीकार जहां हो वहां प्रेम नहीं है। स्वभाव का स्वीकारीकरण प्रेम का द्योतक होता है। आपको अगर अनुभव करना है कि आपसे कितने लोग प्रेम करते हैं, तो कुछ दिन के लिए अपने प्रभाव से दूर चले जाओ। आप कहोगे महाराज जी प्रभाव ही नहीं, अरे कमा के घर को तो दे रहे हो, कुछ दिन के लिए देना बंद कर दो, कमाई छोड़ दो, कुछ दिन के लिए घर पे ही बैठ जाओ। बोले अब हम आज के बाद कुछ कमाएंगे धमाएंगे नहीं, घर पे ही रहेंगे 15-20 दिन। फूली फूली रोटियां जो पहले मिलती थी, अब वो बिना फूली ही मिलनी प्रारंभ हो जाएंगी। कुछ दिन बाद ये उनकी ताली बजी हैं जिनका अनुभव है। कुछ दिन बाद गरम गरम दाल जिससे महाराज धुआं उठ रहा था, वो अब सामान्य मिलने लग जाएगी। और कुछ दिन बाद तो ऐसा ही हो जाएगा, रोटी है नहीं ब्रेड ही खा लो। अब क्या करें, करते धरते तो कुछ हो नहीं, पड़े रहते हो पूरे दिन घर में, और क्या करोगे आप। तो श्रीधाम वृंदावन से हमारे श्री हित राधिका शरण जी महाराज पधारे हैं। बहुत बहुत आपको प्रणाम, बहुत बहुत आपको वंदन। सब कटनी वासियों की ओर से आपको प्रणाम, स्वागत, अभिनंदन। तो क्या निवेदन कर रहा था मैं? कुछ दिन प्रभाव से विलग जाकर के देख लीजिए, और कितने आपके हैं आपको पता चल जाएगा। आपके अपने ही आपको छोड़ने। एक पद है, गा दूं? ऊधो जब टेढ़े दिन आवे, ऊधो जब टेढ़े दिन आवे, ऊधो जब टेढ़े। सुनिए मत, गाइए हमारे साथ। अच्छा, कईयों के टेढ़े दिन आके चले गए, और जिनके नहीं आए हैं वो भी गाओ, क्योंकि आने वाले हैं। आप कहोगे हमारे डरा रहे हो, डरा नहीं रहे हैं, संसार चक्र है भैया। या तो कोई टेढ़े दिनों से निकल करके आया है, और कोई टेढ़े दिनों में चल रहा है, और कोई टेढ़े दिन में पहुंचने वाला है। तीनों के लिए है ये पद, सूरदास जी का पद है। ऊधो जब टेढ़े दिन आवे, ऊधो जब टेढ़े दिन आवे, हाँ ऊधो जब टेढ़े दिन आवे, जब टेढ़े दिन आवे, जब टेढ़े दिन आवे, ऊधो जब टेढ़े दिन आवे, तो जब टेढ़े दिन आते हैं तो क्या होता है? इष्ट मित्र मुखहु नहीं बोले, इष्ट मित्र मुखहु नहीं बोले, देखत नैन चुरावे हो, देखत नैन चुरावे। जब टेढ़े दिन आएंगे, आपके अपने ही जाकर के कह देंगे, अरे हमने तो बहुत समझाया था, माना नहीं, फंस गया। अब
हम तो संबंध तोड़ चुके हैं, अब हमारा कोई उससे संबंध नहीं है। और कभी आप सामने से आ भी जाओगे, अरे हम बहुत व्यस्त हैं, हम बहुत काम में लगे भैया, हम तो कल बात करेंगे, परसों बात करेंगे, अभी समय नहीं है हमारे पास। तो अब देखो भैया, ये तो संसार है, सबके जीवन में कुछ ना कुछ आता है, आपके जीवन में आया, आप भोगिए। इष्ट मित्र मुख हूँ नहीं बोले, इष्ट मित्र देखत नैन चुरावे हो, देखत। और अगली पंक्ति और सुंदर है, सोना छुअत होत है माटी, सोना छुअत होत है सोना छुअत होत है माटी, सोना होत है मूरख ज्ञान सिखावे हो, ओ जब टेढ़े दिन आए, ओ जब टेढ़े दिन आए। क्या निवेदन कर रहे हैं? श्री कटनी के हनुमत कुटी से पूज्य सुरेंद्र दास जी महाराज पधारे हैं। आपको बारंबार प्रणाम वंदन, बारंबार आपके युगल चरणों में प्रणाम। सब कटनी वासियों की ओर से महाराज जी को जय सिया राम। जब टेढ़े दिन आते हैं तो क्या होता है भाई, ये सुनने वाला विषय है। एक बात सुनिए हमारी, ज्यादा मीठी मीठी कथा सुनने के आदि मत रहा कीजिए। मीठा मीठा खाओगे शुगर हो जाएगी। कभी कभी करेला घिया भी खाना चाहिए, कभी कभी कड़वी दवाई भी लेनी चाहिए। क्यों? मीठे खाने की क्षमता उसी को आती है जिसके भीतर शुगर लेवल कम हो। मतलब खूब करेला आदि पा रखा होगा तो मीठा खाने में दिक्कत नहीं होगी। जब टेढ़े दिन आते हैं तो क्या होता है? बोले इष्ट मित्र मुख हूं नहीं बोले, देखत नैन चुरावे। और कहां एक समय आपका ऐसा था कि महाराज लोहा छूते थे तो सोना बन जाता था। लोग बाग कह देते थे एक बार हमारे घर में आ जाओ, चरण पधरा जाओ, हमारा घर मंगल हो जाएगा। एक बार हमारे दुकान पे आ जाओ, हमारी कमाई चलने लगेगी। अब क्या हो गया है? सोना छुअत होत है माटी। अब सोना छूते हैं तो मट्टी बन जाता है। और जब टेढ़े दिन आते हैं तो क्या होता है? अत्यंत मूर्ख व्यक्ति भी ज्ञान देने लग जाता है। मूर्ख ज्ञान सिखावे हो, मूर्ख। अच्छा एक बात, वो ज्ञान सिखा रहा है ये तो एक बात है, लेकिन आपको भी वो बात सुननी अच्छी लगने लगेगी। अरे भाई हो ना हो, ये ठीक ही कह रहा होगा। मूर्ख भी ज्ञानी जैसा लगने लगता है। ऊधो जब टेढ़े दिन आए, ऊधो अपनो अपनो भाग्य सखीरी, अपनो अपनो भाग्य सखीरी, अपनो अपनो भाग्य सखीरी, अपनो अपनो भाग्य सखीरी। काको दोष लगावे हो, काको दोष लगावे हो। सूरदास विधि ना के आगे, सूरदास विघ्ना के छिन भर टरत न पावे हो, ऊधो
जब टेढ़े दिन आवे ओ, जब टेढ़े दिन आवे ओ, जब टेढ़े दिन आवे ओ, जब टेढ़े। तो जब टेढ़े दिन आते हैं तो सब ऐसा ही होने लगता है। क्या क्या होता है? बोले इष्ट मित्र मुख हूं नहीं बोले, देखत नैन चुरावे, सोना छुअत होत है माटी, जब मूरख ज्ञान सिखावे। एक बार कबीरदास जी के यहाँ प्रभु श्री राम शंकर जी को, हनुमान जी को, सबको लेकर के पहुंचे। रूप बदल करके खूब सारा धन धान्य लेके सेठ बन करके राम जी पहुंचे और पूरे काशी के नगरी में गली मोहल्लों में पूछते जा रहे हैं, बोले भैया कबीरदास कहाँ हैं? तो गली मोहल्ले के लोग बोले कौन कबीरदास? पड़ोसी हैं जबकि, फिर भी बोल रहे कौन कबीरदास? बोले अरे कबीरदास हम नहीं जानते किसी कबीरदास को, कोई और होगा, कहीं और होगा, हम किसी कबीरदास से हमारा कोई परिचय नहीं। सब लोग मना करते चले गए, हम नहीं जानते कबीरदास को। ठाकुर जी फिर भी कबीरदास के घर पहुंच गए। कबीरदास जी घर थे नहीं। भीतर से माता जी निकल के आई, उन्होंने द्वार खोला। बोले कहिए कौन? बोले हम फलाने नगर के सेठ हैं, तीनों चारों, हम अपने स्वामी कबीरदास से मिलने आए हैं। उनके बड़ी कृपा है हमारे ऊपर, उनके साल भर का जितना जो है कर है वो देने आए हैं। बैलगाड़ियों से कपड़े हटाए तो सोने चांदी हीरे जवाहरातों से भरी हुई बैलगाड़ियां। नगर के जितने लोग मना कर रहे थे हम कबीरदास को नहीं जानते, सब खिड़की से झांक तो रहे थे कि ये सेठ साहूकार कबीरदास का पता क्यों पूछ रहे हैं। सबने मना किया कि हम कबीरदास को नहीं जानते। तब ठाकुर जी ने कहा अरे हम कबीरदास के घर आए हैं, ये सब दक्षिणा उसको देने आए हैं, सारा उसका कर देने आए हैं। मां बोली मेरे कबीर के इतने पैसे नहीं होंगे। अरे वो तो कपड़े भी उतने ही बुनता है जिससे कल सुबह की रोटी बन जाए, उससे ज्यादा की अगर उसको आमदनी हो जाती है तो वो दान कर देता है। इतना कर उसका नहीं हो सकता, कोई और कबीरदास होगा। ठाकुर जी बोले भैया आपका ही पुत्र कबीरदास है। बोले आपके पास क्या प्रमाण है? बोले हम उस कबीरदास की खोज कर रहे हैं जो रामानंदाचार्य जी का शिष्य है। मां बोली वो तो मेरा बेटा ही है फिर तो। बोले हाँ तो ये सारा धन उन्हीं का ही है। इतना सुनते ही गली मोहल्ले नगर के लोग आके बोले हम भी जानते तो हैं। अच्छा इन कबीरदास की पूछ रहे थे क्या आप? ये तो हमारे संबंधी हैं, हमारे संग बचपन में बैठ के भोजन करते थे, हमारे संग कंचा खेलते थे। अरे जब इनके यहां कुछ ऐसी जरूरत थी मैंने मुझे दादा बोलते हैं, मुझे काका बोलते हैं, प्रेम से मेरे यहां कभी कभी दूध पीने आ जाते हैं। सबके संबंध निकल के आ गए जैसे ही पता चला कि सोना चांदी सब कबीरदास के लिए आया है। कबीरदास जी घर छोड़ के कहीं चले गए थे। ठाकुर जी बोले भैया ढूंढवाओ उनको। तो सारे गली मोहल्ले के लोग जिन पर 2 मिनट बात करने का समय नहीं था, अपने घर परिवार के कामों को छोड़ के कबीरदास को ढूंढने निकल गए। क्यों? संपत्ति आई है कबीर के पास। संसार तो ऐसा है भैया, जब इस संसार को दिखता है कि आपके पास कुछ है और आप कुछ हो तो आपकी जय जयकार है, आपकी वाहवाही है। लेकिन आपके टेढ़े दिन आते हैं और सब जब छूटने लगता है तो ये टेढ़े दिन भी आने चाहिए। क्यों? इनसे पता चलता है कि अपना कौन है और पराया कौन है, इससे स्पष्ट होता है। सोना छुअत होत है माटी। टेढ़े दिन जिसके आते हैं भैया, वो बनी बनाई चीज पे भी हाथ धर देता है तो वो खराब हो जाती है। और मूर्ख ज्ञान सिखावे, मूर्ख भी ज्ञान दे के चला जाता है। अरे भैया ऐसा है, और आपको उसमें भी लगता है भैया चलो कोई तो बता रहा है। लेकिन सूरदास जी कहते हैं अपना अपना भाग्य सखीरी। क्रिकेट में बैट्समैन जब आउट हो जाता है ना तो पिच को दोष देगा, पिच पे बहुत बॉल उछल रही थी, मेरे बैट में आज दिया नहीं था, आज मुझे पसीना बहुत आ रहे थे, मुझे गर्मी बहुत लग रही थी, मैंने पानी नहीं पिया था, मैं भोजन करके चला गया था, आदि आदि जो भी बात। लेकिन भैया स्वीकार करो अपना अपना भाग्य सखीरी, काको दोष लगावे,
सूरदास विधि ना के आगे, एक टिक नहीं पावे उधो। ये वैसे पद पता है कब का है? जब ठाकुर जी व्रत छोड़ के चले गए, उस समय गोपियां उद्धव जी से कहती, उद्धव ये तो हमारे टेढ़े देने लाला चलोगे हो, या हमारे तेरे जैसो मूर्ख भी आके हमको ज्ञान दे रहे हो और हम वाकू भी सुनने टेढ़े देने। अद्भुत प्रसंग है उद्धव गोपी संवाद। वृष्णि नाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयित सखा शिष्यो बृहस्पतिर साक्षात। उस उद्धव को गोपियां कहती है मूर्ख, हमको ज्ञान देने आया है प्रेम। तो हम कहां चल रहे थे कि प्रेम में ऐश्वर्य देख लिया गया हो और तब प्रीति हो रही हो, वो प्रेम नहीं है, वो स्वार्थ है। यशोदा मैया लाला के ऐश्वर्य को स्वीकार नहीं कर रही हैं। धीरे धीरे ठाकुर जी 1 बरस के हो गए और 1 बरस के ठाकुर जी के 2 दांत निकर के आए हैं महाराज। अब ठाकुर जी के जैसे 2 दांत निकर के आए तो ठाकुर जी के मन में आई, कैसे बताऊं सबन को मेरे दांत निकर आए, बोलना भी आता नहीं है। तो बगल में दाऊ दादा बैठे थे, दाऊ दादा का हाथ पकड़ के पहले तो खेलते रहे और खेलते खेलते मुंह के पास ले जाके जोर से काट गए। और जैसे ही ठाकुर जी ने अपने 2 दतुइयां गाड़ी बलराम जी के हाथ में, दाऊ दादा जोर से चिल्ला, मैया मैया मैया, लाला खागो लाला खागो लाला खागो। यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी आई, ये दाऊ काई को हल्ला करे, ए लाला के ऐसे कोमल से मसूड़े हैं, अभी अभी दांत तो निकले ना है, खाऊ जावे को तो लगेगी है ना। अरे नहीं मैया, मोटे मोटे आंसू निकल आए, दाऊ तो देखो लाला खागो। मैया ने जैसे हाथ देखे तो 2 दांत गड़ रहे थे भीतर। मैया बोली, है लाला होठ ऊपर करियो। ठाकुर जी होठ ऊपर करके दिखाए तो 2 दांत दिखे। मैया बोली, अरे ढोल बजाओ नगाड़े बजाओ अबीर गुलाल उड़ाओ। बोले काई को? बोले लाला के दांत निकले आए हैं। दाऊ दादा बोले, भली चलाई मोए खागो, मेरे लग गई, यहां ढोल बज रहे हैं। अब तो महाराज भीड़ लगी ब्रजवासियों की, क्यों? लाला ने हमारी उंगली खा के दिखा दे। कैसे खावे? ठाकुर जी सबको काट काट के दिखा रहे हैं। और जहां ठाकुर जी अपने दांत गाड़ देते हैं, लोग बाग उसी स्थान को ऐसे प्रणाम करते हैं, अरे नंद जी के लाला ने खायो, अरे देख मैं खागो। जैसे वोट देने वाला व्यक्ति अपनी उंगली दिखाता है सबको, देखो वोट हो गया। ऐसे ठाकुर जी सबको काट रहे हैं। यशोदा मैया लाला को बोलना सिखाती है, लाला बोल मैया, नहीं बोलते। लाला बोल दादा, नहीं बोलते। लाला बोल भैया, नहीं बोलते। सब बुलवाते हैं मैया, कुछ नहीं बोलते ठाकुर जी। 1 दिन 2 दिन 10 दिन 15-20 दिन निकल गए, मैया समझाते समझाते ठाकुर जी नहीं बोले। एक दिन मैया लाला को लेके जैसे गौशाला में गई, गायों के ऊपर मैया हाथ फेर रही थी। मैया बार बार समझाती, लाला कछु तो बोल, कछु तो बोल। ठाकुर जी बोलते नहीं। लेकिन आज मैया ग्वारियाओं से बात कर रही थी तो बीच बीच में गैया शब्द बोल रही थी। ठाकुर जी ने ध्यान से सुना और आज पहली बार ठाकुर जी बोल पड़े, गैया। और जैसे ही गैया बोली ठाकुर जी ने, अब तो पूरे दिन ठाकुर जी गैया 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 बोलो। सबसे पहला विश्वनाथ जगन्नाथ ने धराधाम पर कृष्ण अवतार लेकर के सबसे पहला शब्द यदि बोला है तो क्या बोला? गैया। गैया नाम उच्चारण किया। अब तो मैया गोद में लेकर के डोल रही है, यहां ते वहां सबको, अरे मेरो लाला बोलन लगो। दाऊ दादा ने जैसी गोद में लिए तो बोले दादा, नंद बाबा ने गोद में लिए तो बोले बाबा, रोहिणी मैया ने गोद में लिए तो बोले मैया। अब तो सबके नाम ठाकुर जी धीरे धीरे बोलने लगे हैं। अब मैया ने देखी कि लाला के दांतों ने कर आए, बोलना सीख गया। मैया उंगली अपनी पकड़वाती है और ठाकुर जी से धीमे 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 चाल चलवाती, अब चलना सिखाती है। थोड़ी दूर तक ठाकुर जी चलते हैं, इतने मैया अपनी उंगली हटा देती है और ठाकुर जी दोनों भुजा उठा करके धीमे धीमे चरण आगे रखते हैं और चलते चलते धम्म से गिर पड़ते हैं। आकाश में खड़े हुए देवता कह रहे हैं, बताइए, पूरे विश्व को बोलने की शक्ति प्रदान करने वाला, पूरे विश्व को चलने की शक्ति प्रदान करने वाला, आज ब्रजवासियों के प्रेम में आसक्त होकर के बोलना सीख रहा है, चलना सीख रहा है, सब क्रिया कर रहा है। वाह।
होए सो आए सो, होए सो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं ना। लोकन हूँ मैं नाय, तीनों लोकन हूँ मैं नाय। हाँ लोकन हूँ मैं नाय, तीनों लोकन हूँ मैं नाय। अरे हाँ लोकन हूँ मैं नाय, तीनों लोकन हूँ मैं नाय। हाँ हो ऐसो, हो ऐसो, हो ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं नाय। ऐसो बोल नंद के लाला की। हो ऐसो आए सो, हो ऐसो सो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं नाय। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं नाय। हे बड़े बड़े असुरन को मारो, बड़े बड़े असुरन को मारो, नाग कालिया पकड़ पछाड़ो, नाग कालिया नाग कालिया पकड़ पछाड़ो, नाग कालिया हे 7 दिनन तक गिरिवर धार्यो, 7 दिनन तक हे 7 दिनन तक गिरवर धार्यो। ओ 7 दिनन तक गिरिवर धार्यो, 7 दिनन तक ऐसो बलि तो खेलन में ग्वालन सो पिट जाए। हाँ हो ऐसा, हो ऐसा, हो ऐसा चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं नाय। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं नाय।
ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाय। और कैसे हैं? रूप छबीलो है ब्रज सुंदर, रूप छबीलो है ब्रज सुंदर, रूप छबीलो है ब्रज सुंदर, छबीलो है ब्रज सुंदर। बिना बुलाए डोले घर घर, बिना बुलाए डोले घर घर। ओ प्रेमी व्रज गोपिन को चाकर, प्रेमी व्रज गोपिन को चाकर, प्रेमी व्रज गोपिन को चाकर, प्रेमी व्रज गोपिन को चाकर। ऐसो प्रेम बढ़्यो, हाँ ऐसो प्रेम बढ़्यो, ओ ऐसो प्रेम बढ़्यो, हाँ ऐसो माखन की चोरी करके खाए, हाँ ऐसो प्रेम माखन की चोरी करके खाए। अरे ऐसो ओ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाय। चटक मटक सो ठाकर तीनों लोकन हूँ मैं नाय। बोल नंद के लाला की, बोल नंद के लाला की, प्यारे राधा गिरधर लाल की। और हाँ तीन ठोर ते टेढ़ो दिखे, तीन ठोर ते टेढ़ो दिखे, तीन ठोर ते टेढ़ो दिखे, ठोर ते टेढ़ो दिखे। नटकी सी चल गत यह सीखे, नटकी सी चल गत यह सीखे। ओ तिरछे नैन चलावे तीखे, हाँ तिरछे नैन चलावे तीखे। और सब देवन को देव, हाँ सब देवन को, हो सब देवन को देव, हाँ सब देवन को देव। तो फिर क्या? सब देवन को देव तो ये ब्रज में गारी खाए, हाँ सब देवन को देव तो भुजा उठा के गई ऐसो ओ ऐसो ओ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाय। ऐसो चटक मटक सो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाय। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे।
गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल हे राधे भजो हे भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद हे राधे भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे हरि गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे हरि गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल हे राधे भजो 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद हे राधे भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद हे भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम हुए सो आए सो हुए सो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हुए ना आए सो